होता है ना। I have a hypothetical question for you, Mr. Sardesai. Because you have interacted with both on record, off record, जितना भी, आपको लगता है कि अगर राहुल की जगह प्रियंका पॉलिटिक्स में आती है, लीडिंग रोल में होती, तो चीजें कुछ अलग होती? देखिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, जाहिर सी बात है, मैंने पहले मैं इसमें थोड़ा इतिहास जोड़ता हूं। क्या होता है, 1997 में 1997 में प्रियंका गांधी की शादी होती है। सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में 1998 में आती है पहली बार, राइट। तो उस समय जब चुनाव होता है, और अमेठी से खासकर की जब पहली बार सोनिया गांधी लड़ती है, जो मुझे लगता है 99 में हुआ, पहले तो वो बेल्लारी से जीती, और फिर वो अमेठी आती है जी। तब कैंपेन किसने संभाला? प्रियंका गांधी ने। सोनिया गांधी का कैंपेन मैंने राहुल गांधी को कहीं नहीं देखा। मुझे अभी भी याद है, हमने वो तस्वीरें में दिखा रहे हैं हम लोग, डे इन द लाइफ ऑफ सोनिया गांधी किया था, और एक प्रियंका गांधी के साथ भी एक फॉलो द लीडर किया था। राहुल गांधी कहीं नजर नहीं थे, वो विदेश में थे, मुझे लगता है विदेश में थे। राहुल गांधी 2004 में चुनाव होता है, और राहुल गांधी एक तरह से तब पहली बार राजनीति में सक्रिय होते हैं, और प्रियंका गांधी नहीं दिखती। प्रियंका गांधी वही रोल अदा करती है जो 99 में करती है, मैं मेरी मां की कंस्टिट्यूंसी संभालूंगी, साथ में साथ अगर भाई को कोई मदद चाहिए। बट बाय देन प्रियंका गांधी वाज ऑलरेडी अ मदर ऑफ 2। अब आप ये सोचिए कि अगर मेरे छोटे बच्चे हैं, कोई 3 साल का हो, कोई 5 साल का हो, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो रोल है ना, वो रीडिफाइन हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं। नहीं सर, देखिए, सुषमा स्वराज किस उम्र में पहली बार मंत्री बन गई थी? 26-27। ठीक है, मुझे आज भी, मतलब मुझे तो ध्यान नहीं, मैंने किताबों में पढ़ा है, मैं तो पैदा नहीं हुआ था। 77 में जॉर्ज फर्नांडिस का जब पर्चा भरा जाता है बिहार के मुजफ्फरपुर में, तब लैला, उनकी जो पत्नी थी, उनके साथ यही सुषमा स्वराज, अंबाला की तेज तर्रार डिबेटर, स्टूडेंट लीडर, ये जाती हैं और पर्चा भरवाती हैं, और इनकी तब उम्र नहीं हुई थी। इसके बाद जैसे ही हरियाणा में चुनाव होते हैं, कुछ महीनों बाद ये विधायक बनती हैं, मंत्री बनती हैं, उसके बाद शादी होती है, उनकी भी बेटी। तो ये जो कहना है कि अरे साहब औरतें हैं तो बच्चे हैं, तो वो फिर कैसे? नहीं सर, ये अलग चीज है ना। 2004 में पहली बार एक तय हुआ कि सोनिया गांधी को चॉइस था, या तो आप प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे करिए या राहुल गांधी को करिए। उस चुनाव में प्रियंका गांधी उस समय वॉज अ मदर ऑफ 2 न्यू, 2 बड़े छोटे बच्चे थे। वहां राहुल गांधी फ्रेश आते हैं, और वो मैं आपको डिफरेंस दे रहा हूं ना। 99 में प्रियंका गांधी वाड्रा सोनिया गांधी का कैंपेन संभाल रही हैं, लेकिन 2004 होते होते राहुल गांधी को आप प्रोजेक्ट करते। इसमें आप पुत्रमोह कहिए, पुरुष परंपरा कहिए, जो भी कहिए, लेकिन इट इज अ चॉइस। और ज्यादातर हमने देखा है चॉइस जो होता है, द मेल इज प्रिफर्ड, ये मैं मानता हूं। लेकिन मैंने आपको कई और उदाहरण दिए हैं जहां जो महिला है उनको लोगों ने एक्सेप्ट किया है। बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान की जनता ने एक्सेप्ट किया, शेख हसीना को बांग्लादेश की जनता ने। पर उसमें भी आपने कैविएट जोड़ा ना कि जब पिता या पति जी उनकी शहादत हुई हो, या उनका वो, हाँ, एक वो कि साहब सहानुभूति, और उसमें भी पैट्रियार्की है कि अरे बेचारी, अब इसके साथ तो हमें लगना पड़ेगा, इसकी मतलब वो होता है ना कि कहीं सिंदूर की कीमत हो, उस तरह के बात। देखिए, अब आप सोचिए, इंदिरा गांधी के 2 बच्चे थे, दोनों पुरुष थे। संजय गांधी को उन्होंने पहला मौका दिया, हालांकि वो छोटे भाई थे। नॉर्मली हम राजीव वाज नॉट इंटरेस्टेड, तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग डिसीजंस लिए जाते हैं, ये हर परिवार के ऊपर है। लेकिन ज्यादातर मैं कहूंगा हमारे समाज में पहला चॉइस पुरुष होता है। अगर पुरुष किसी वजह से या तो कामयाब व्यक्ति नहीं है, या नहीं बनना चाहता, या पॉलिटिक्स में नहीं इंटरेस्ट है, तो फिर आप महिला की तरफ देखते हैं। ये हमारे बिजनेस में भी ये होता है, और हमारे पॉलिटिक्स में होता है, ये हकीकत है। इससे हम मौसमी, वुड लाइक टू ऐड सम? जी, मैं उसमें राजदीप जो कह रहे थे उसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमें याद हो कि कैप्टन सतीश का जब चुनाव हुआ था रायबरेली का, सतीश शर्मा का अरुण नेहरू के खिलाफ 99 में जी, तो उस वक्त प्रियंका गांधी, मतलब वो चुनाव अरुण नेहरू का काफ़ी मजबूत चुनाव था। और मुझे जो है किशोरी लाल ने बताया था कि प्रियंका गांधी बिल्कुल ही नई थी, उनको तारीख तक याद नहीं थी चुनाव की कि कौन सी तारीख है। पहली रैली में उनने तारीख, इस दिन चुनाव वोट करने ज़रूर आइएगा, तो धीरे से उनको बताया गया कि ये
तारीख नहीं है, ये तारीख है। लेकिन उस समय उन्होंने कहा था कि जिसने हमारे परिवार के पीठ में छुरा भोंका वो नहीं थी, और उनकी काफ़ी फायरी स्पीच थी, वो डेब्यू स्पीच वहाँ पे रायबरेली में, जिसके बाद कैप्टन सतीश शर्मा वो चुनाव जीत गए। तो और राहुल गांधी जब आते हैं तो राहुल गांधी का भी अमेठी में चुनाव जो कैंपेन मैनेजमेंट है वो प्रियंका गांधी करती हैं, और 24 साल बाद भी, मतलब 20 साल बाद भी प्रियंका गांधी वही कर रही हैं, वहीं पे खड़ी हैं, वहीं कर रही हैं। एंड शी इज द ओनली जनरल सेक्रेटरी इन द कांग्रेस पार्टी हु इज विदाउट अ पोर्टफोलियो। और ये किसी वक्त प्रियंका गांधी के लिए सभी पत्रकारों ने एक बैठक में ये कह दिया कि आप लोग प्रियंका गांधी को महासचिव बिना जिम्मेदारी के क्यों छोड़े हुए हैं। तो किसी बड़े नेता ने बोला आप ही लोग बताइए क्या जिम्मेदारी दें। तो वहाँ जो बैठे पत्रकार थे उन्होंने बोला वोकल हैं, आप कैंपेन मैनेजर बना दीजिए, चीफ बना दीजिए, आप जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बना दीजिए। ये हाल ही की बात है। मतलब पत्रकार जो लंबे समय से कांग्रेस कवर कर रहे हैं वो प्रियंका गांधी के पोटेंशियल को जान रहे हैं, और ना कांग्रेस पार्टी और ना परिवार के भीतर ये नहीं समझ में आ रहा मुझे कि वो आजकल अगर आप देखें पिछले 1 साल में प्रियंका के पास ज़्यादा कुछ टास्क नहीं है। मौसमी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी बड़ी नज़दीकी से कवर करती है। मैंने मेरे किताब में भी ये लिखा है, जब आपने कहा आज प्रियंका गांधी है जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो, जब उनको यूपी का दायित्व संभालने को कहा गया वो तुरंत काम पर लग गई और उन्होंने कई चीज़ों में बदलाव लाया। लेकिन जैसे प्रियंका गांधी ने उन चीज़ों में यूपी में बदलाव लाया तो उनके खिलाफ भी एक टकराव आ गया। कई नेता हैं, जितिन प्रसाद हो, आरपीएन सिंह हो, उन्होंने एक तरह से खुलेआम, कुछ लोगों ने खुलेआम, कुछ लोगों ने पीछे से कहीं ना कहीं दे वर नॉट एक्सेप्ट, वो तैयार नहीं थे प्रियंका गांधी को अपना लीडर एक्सेप्ट करने के लिए कि प्रियंका गांधी ये निर्णय ले लिए यूपी कांग्रेस के लिए। कभी उन्होंने उन्हीं लीडरों ने राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह से उस समय बगावत नहीं की थी। इनफैक्ट दे वर सीन एज राहुल्स बॉयज। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आप मानती हैं कि ये एक दिक्कत होती है जब आप देखती है कि अगर प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी के सामने एक एडवांटेज है, गांधी सरनेम तो है, लेकिन इसके बावजूद वो उनके जो पुरुष लीडर्स हैं उस पार्टी में वो उस तरह से प्रियंका गांधी को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते जिस तरह से राहुल गांधी करते। वर्कर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, वर्कर है, आप जैसी कह रही है, जर्नलिस्ट भी जो है, जर्नलिस्ट भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी में कुछ चीजें हैं, कम्युनिकेशन है, जिससे वो शायद अच्छे नेता। और फीमेल बॉस से कोई बॉयज क्लब एक तरह से है जो महिला भले ही वो सरनेम हो उसे तुरंत एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। ये मुझे लगता है राजदीप, ये पूरे सियासत ही नहीं बल्कि भारत के समाज का ये एक फैक्चुअल बात है। मतलब चाहे वो महिला बॉस कहीं भी हो, there is a problem in accepting authority of a woman leader or a woman boss। मतलब वो लगता है कि वो शॉर्ट रन में मतलब कि कैटपुल्ट होके आई हैं, पैराशूट होके आई हैं। हालांकि मुझे लगता है यूपी का मामला कुछ और था, और जो उनकी टीम रन कर रही थी उनके खिलाफ, उत्तर प्रदेश, उनके खिलाफ ज़्यादा वो नेता थे। लेकिन मैं दूसरी बात एक उसमें ऐड कर देती हूँ, उत्तर प्रदेश में जब प्रियंका गांधी की एंट्री हुई वो लगभग 1.5-2 साल लेट थी। पहले तो उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री लेट होती है, फिर प्रभार मिलेगा। जब तक उनको प्रभार मिला, आधा प्रभार सिंधिया को मिला, आधा उनको मिला, उसके बाद सिंधिया वाला अलग से उनको फिर सिर्फ यूपी का पूरा प्रभार मिल गया। तो वो जो उनकी बड़ी शॉर्टी एंट्री होती है, एज इफ इट वॉज कई लोग जो प्रियंका के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि इट वॉज बाउंड टू, हर लॉन्च वॉज बाउंड टू फेल। मतलब इस तरीके से उनको मौका ही नहीं मिला अपने आप को साबित करने का। और अभी वो कितनी एक्टिव हैं ऑर्गेनाइजेशनली? अभी प्रियंका गांधी के पास एक कुछ करने को काम ही नहीं है, ना कोई कार्यकर्ता उनसे, ना लीडर ज़्यादा मिलते हैं। वो खुद ही अपने आप को साइड स्टेप कर दी हैं। वक्फ बिल पे वो विदेश चली जाती हैं, कांग्रेस के अधिवेशन से वो गायब हो जाती हैं। जो अधिवेशन अभी हाल ही में हुआ था तभी भी वो विदेश चली गई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
एक हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भाई बहन है वो पिलियन राइडर राहुल गांधी की बनने के लिए हमेशा तैयार हैं, क्योंकि वो But even for that, she needs to be active at the organizational level. आपने सुना था सौरभ की प्रियंका गांधी ने क्या बोला जब राहुल गांधी उनको हेलमेट पहना रहे थे? प्रियंका गांधी ने बोला जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट। मतलब प्रियंका गांधी 2 दिन के लिए आई, वो गाड़ी में ही बैठी रही, वो 20 सेकंड के लिए उन्होंने एक दिन बोला, मतलब मुझे किसी ने बोला कि प्रियंका के करिश्मे पे स्टोरी लिख दो, उनकी जो मास अपील है। मैंने कहा प्रियंका गांधी 2 दिन यात्रा में दिखी नहीं तो मैं कैसे स्टोरी लिख दूं कि बिहार में उनकी अपील है? उनके पास ना तो कोई रोल था, वो गाड़ी में बैठी थी, 20 सेकंड उन्होंने बात की, एक पिलियन राइडर बनी, राहुल गांधी ने हेलमेट पहनाया, वो बोले एंटरटेनमेंट बस। और क्वेश्चन है सौरभ जी, हाँ। क्या एक परिवार के 2 व्यक्ति, भाई और बहन, और आप देश में, क्या दोनों सक्रिय रह सकते हैं उस लेवल पर, या आपको चॉइस लेना पड़ता है कि ये जो है या तो भाई सक्रिय रहेगा या बहन? ऐसी कोई मुझे बताइए जहां दोनों को इक्वल पावर मिले। वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन अगर वर्क डिवीजन क्लियर हो, जैसे अखिलेश यादव के पावरफुल होने से पहले मुलायम सिंह यादव एंड शिवपाल यादव, वर्क डिवीजन बहुत क्लियर था और 20 साल तक, 25-30 साल तक ये बहुत सक्सेसफुली चला। दोनों ब्रदर वर्क डिवीजन क्लियर, जो समाजवादी पार्टी नई नवेली पार्टी बनी उसकी पूरी सक्सेस स्टोरी। और आप ये याद रखिए, सपा के पास बैकिंग करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट, बॉम्बे क्लब, वो सब नहीं था। पिछड़ी जातियों की पार्टियों का समूह माना जाता था शुरुआती दौर में, बाद में आके उससे लोग जुटे और वो एक रूलिंग रिजीम बना। तो ऐसे भी उदाहरण नहीं, प्रशांत किशोर ने तो यही कहा था। प्रशांत किशोर ने जब कांग्रेस को एक प्रेजेंटेशन की थी 2-3 साल पहले, उसमें उन्होंने कहा था कि आप प्रियंका गांधी को ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज बनाइए, वो संगठन में लोगों को मिल सकती है, उनमें वो काबिलियत है कम्युनिकेशन की, लोगों को जोड़ने की, और राहुल गांधी को पार्लियामेंट में रखिए, ही प्लेज द रोल मोर ऑफ अ पार्लियामेंट फेस फॉर द पार्टी। तो 2 चीजें हैं, या तो रोल डिवीजन क्लियर हो या फिर ऑपरेटिंग एरिया जो है। अब जैसे अगर वसुंधरा राजे सिंधिया और माधव राव सिंधिया, एक प्लेन दुर्घटना में उनका दुर्भाग्यपूर्ण निधन हुआ, या उनके बाद ज्योतिरादित्य, दोनों मध्य प्रदेश में ऑपरेट कर रहे होते, तब बड़ी दिक्कत होती। क्योंकि उनका राजस्थान और मध्य प्रदेश हो गया, वो विवाह की वजह से धौलपुर आ गई। मैं आपको उदाहरण देता हूं। एनसीपी में शरद पवार ने तय किया कि सुप्रिया सुले जो है वो दिल्ली संभालेगी और अजीत पवार जो है वो महाराष्ट्र संभालेंगे, और बहुत सालों तक वो चला बहुत अच्छी तरीके। अल्टीमेट कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही गया। नहीं, अल्टीमेट कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके कई और भी कारण है वो कॉन्फ्लिक्ट के,